अगर यति नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी, अश्वनी उपाध्याय और पिंकी चौधरी जैसे आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं हुई यूएपीए और एनएसए के तहत, तो अब मुसलमान जाग गया है। अब मुसलमान बैठने वाला नहीं है। यति नरसिम्हानंद, सरस्वती जैसे आतंकवादी ने इसी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर अल्लाह व रसूल और इस्लाम के खिलाफ न जाने कैसी कैसी बकवास की। उसके खिलाफ कंप्लेंट की गई, एफआईआर की गई, मेमोरेंडम्स दिए गए, कुछ जगहों पे एहतजाज भी हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि ये सब कुछ कराने वाले वो लोग हैं जो हुकूमत के अहलकार हैं। बीजेपी गवर्नमेंट बहुत प्लान्ड वे में ये सब कुछ कर रही है। हमने 11 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया कि हम 4 मई को जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो बजाय इसके कि पुलिस एक्शन लेती और उस एक आतंकवादी को हिरासत में लेती, उसने हम पर प्रेशर बनाया। यहीं दिल्ली में ओखला पुलिस स्टेशन में एसीपी, एसएचओ सबसे हमारी मीटिंग हुई, तो वो कह रहे थे कि भी कोरोना चल रहा है, मत कीजिए। तो मैंने कहा कोरोना चल रहा है तो आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप एक आतंकवादी को अरेस्ट नहीं कर रहे हो और हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों पर प्रेशर बनाना चाह रहे हो, क्योंकि अमित शाह जो कह देते हैं वो इनको करना है। ये पुलिस का हाल हो चुका है। उन सूबों में भी जहां बीजेपी गवर्नमेंट है और जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहां भी तकरीबन यही हाल है। कहने को गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अमित शाह के कंट्रोल में है। उसके बाद 3 मई को महाराष्ट्र पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि हम ये कार्रवाई करेंगे। तो हमने फिलहाल उस आंदोलन को पोस्टपोन किया, लेकिन अब तक 3 महीने गुजर चुके हैं। न महाराष्ट्र पुलिस ने कोई कार्रवाई की, न दिल्ली पुलिस ने, न यूपी पुलिस ने, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो अभी 8 अगस्त को हुआ, इसके खिलाफ जब हमने प्रोटेस्ट की बात की, जैसा कि अभी बताया कि हम लोगों को डिटेन करके मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो चूंकि पुलिस ने यही समझा था कि जो लोग प्रोफेशनली ऐसी चीजें करते हैं वो आते हैं और 2-3 घंटे के बाद वापस चले जाते हैं। लिहाजा 1 घंटे बाद ही पुलिस ने हमसे कहना शुरू किया कि आप जहां कहिए वहां आपको भिजवा दिया जाए। तो हमने कहा हम लोग वो नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। हम लोग अपने नबी की इज्जत व अजमत, अपने इस्लाम की बका के लिए सर पे कफन बांध के आए हैं। हम यहां से जाने वाले उस वक्त तक नहीं हैं जब तक हमें कोई सही आश्वासन नहीं मिलता कार्रवाई का। कई बार प्रेशर बनता रहा। हमने साफ कह दिया कि आपको लाठी चलाना है, आप आजाद हो, आप गोली चलाना चाहो, हमारे सीने हाजिर हैं, लेकिन ये वो प्रोटेस्ट नहीं है कि एक दिन करके और जाके घर पे बैठ गए। ये हमारा एक इनिशिएटिव है, हमने एक शुरुआत की है। अब आगे हमें बढ़ना है। रात में उन्होंने तकरीबन 9 बजे हमें बसों में जबरदस्ती भरवा के और उसके बाद ले जाकर के आनंद विहार के पास छोड़ दिया। उन्होंने यह समझा कि अब ये बवाल खत्म हो गया। मैं बहुत साफ साफ बता देना चाहता हूं हुकूमत हिंद को कि होश में आए, होश के नाखून ले। अभी वक्त है। अगर यति नरसिम्हानंद, वसीम रिजवी, अश्वनी उपाध्याय और पिंकी चौधरी जैसे आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं हुई यूएपीए और एनएसए के तहत, तो अब मुसलमान जाग गया है।
अब मुसलमान बैठने वाला नहीं है। हम इसके खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन क्रिएट करेंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे जज्बात से खिलवाड़ न किया जाए। मुसलमान वो है जो अपनी जानों की बाजियां तो लगा सकता है, लेकिन अपने नबी की अज़मत से कोई समझौता नहीं कर सकता। हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां, अल्लाह की शान में गुस्ताखियां, इस्लामी कवानीन में मुदाखलत, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्लाम एक अमन शांति का मजहब है जो किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन इस्लाम वो मजहब है जो जुल्म सहने की भी इजाजत नहीं देता। हम जुल्म करते नहीं, लेकिन जुल्म सहेंगे भी नहीं। हम अगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हजारों की तादाद में उलमा और अवाम कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी जानों की बाजियां लगा सकते हैं, तो हम अपने नबी की अजमत के लिए इससे कहीं ज्यादा कुर्बानियां देंगे। इसीलिए हमने डीसीपी साहब से कहा था कि आप ये मत समझिए कि आप हमें बहुत घुड़कियां दी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जब हमने जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया था 11 अप्रैल को, तो 27 तारीख को 2 लोगों पर प्रेशर बना करके मेरे ऊपर FIR दर्ज कराई गई। मैं बता देना चाहता हूं, यहां से लेकर और अमित शाह तक ये पैगाम पहुंच जाए, मीडिया मेरा ये पैगाम पहुंचाए कि हम 2 नहीं 200 FIR भी हमारे ऊपर होंगी। हमारी जिंदगी सलाखों के पीछे चली जाएगी, लेकिन एक कमर उस्मानी नहीं, सैकड़ों हजारों कमर उस्मानी पैदा होंगे जो अपने नबी की अजमत के लिए आवाज उठाते रहेंगे। न हमें मुकदमों से डराया जाए, न हमें लाठियों से डराया जाए, न हमें जेलों से डराया जाए। हम किसी चीज से डरने वाले नहीं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं, और वक्त आए हुकूमत इसको आजमा के देख ले। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, मीडिया अपना सही रोल अदा करे। आज जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, नेशनल मीडिया के बहुत से चैनल जो सिर्फ वन साइड काम कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि आप मीडिया का काम सही तौर पर करें और हमारा पैगाम सही तौर पर पहुंचाएं। हम मुसलमान एक अमन पसंद शहरी हैं। हम किसी के मजहब के बारे में, किसी के मजहबी पेशवाओं के बारे में बुरा भला नहीं कहते। इसी तरह हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि हमारे अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखियां की जाएं। इसके लिए हमें जिस लेवल पे जाना पड़ेगा, उस लेवल पे जाने के लिए हम तैयार हैं।